एक रात राजा कृष्णदेव राय ने अपने सपने में एक बहुत ही सुंदर महल देखा जो अधर में लटक रहा था। उसके अंदर के कमरे रंग बिरंगे पत्थरों से बने थे। उसमें रोशनी के लिए दीपक या मसालों की आवश्यकता नहीं थी। बस जब मन में सोचा अपने आप महल में प्रकाश हो जाता था और जब चाहे अंधेरा। उस महल में सुख और ऐश्वर्य के अनेकों सामान मौजूद थे। धरती से महल में पहुंचने के लिए बस आपको मन में सोचने की ज़रूरत थी। आंख बंद करते ही आप महल के अंदर पहुंच जाते थे। दूसरे दिन राजा ने अपने राज में घोषणा करवा दी कि जो भी ऐसा महल राजा को बनाकर देखा उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। सारे राज्य में राजा के सपनों की चर्चा होने लगी। सभी सोचते कि राजा कृष्णदेव राय को ना जाने क्या हो गया है। कभी सपने भी सच होते हैं, पर यह बात राजा से बताता कौन। राजा ने अपने राज के सभी कारीगरों को बुलावा भेजा। सबको उन्होंने अपना सपना सुना दिया। कुशल व अनुभवी कारीगरों ने राजा को बहुत समझाया कि महाराज, यह तो कल्पना की बातें हैं, इस तरह के महल नहीं बनाए जा सकते। लेकिन राजा के सिर पर तो वह सपनों का भूत सवार था। राजा को कुछ धूर्त कारीगरों ने इस बात का विश्वास दिलाकर उनसे काफ़ी धन भी ऐंठ लिया। उन्होंने राजा को इस महल बना देने का वादा भी किया और धन भी लूटा। इधर सभी मंत्री बेहद परेशान थे। राजा को समझाना कोई आसान काम नहीं था, मगर राजा के मुंह पर सीधे सीधे कौन कह सकता था इस बात को। डर था कि कहीं महाराज क्रोधित ना हो जाएं। मंत्रियों ने आपस में सलाह की और अंत में फैसला किया गया कि इस समस्या को तेनालीराम के सिवा कोई नहीं सुलझा सकता। तेनालीराम को दिनों की छुट्टी लेकर नगर से बाहर कहीं चले गए थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रोता चिल्लाता हुआ पहुंचा। राजा ने उसे सतावना देते हुए कहा, तुम्हें क्या कष्ट है? चिंता की कोई बात नहीं है। अब तुम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आ पहुंचे हो। अब तुम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में हो। तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा। मैं लुट गया महाराज। आपने मेरे सारे जीवन की कमाई हड़प ली। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज। आप ही बताएं मैं कैसे उनका पेट भरूंगा। वह बूढ़ा व्यक्ति रोते हुए बोला, क्या हमारे किसी कर्मचारी ने तुम पर अत्याचार किया है? हमें उसका नाम बताओ। राजा ने क्रोधित होते हुए उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, मैं झूठ ही किसी कर्मचारी को क्यों बदनाम करूं? तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते? क्या गोलमाल है? जल्दी बताओ, तुम चाहते क्या हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महाराज, आप मुझे पहले अभयदान दें तो मैं कुछ कहूं। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। महाराज, कल रात मैंने सपने में देखा कि आप स्वयं अपने कई मंत्रियों और कर्मचारियों के साथ मेरे घर पर पधारे और मेरा संदूक उठाकर आपने अपने खजाने में रखवा दिया है। उस संदूक में मेरे सारे जीवन की कमाई थी, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। उस बूढ़े व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा। राजा ने कहा, विचित्र मूर्ख हो तुम, कहीं सपने भी सच हुआ करते हैं? राजा ने क्रोधित होते हुए कहा, ठीक कहा आपने महाराज, सपने सच नहीं हुआ करते। सपना चाहे अधर में लटक रहे अनोखे महल का ही हो या सपने में आपके द्वारा स्वर्ण मुद्राएं उठाकर ले जाने की हो, सपने तो सच नहीं होते महाराज। राजा कृष्णदेव राय हैरान होकर उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देख रहे थे। देखते ही देखते उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी नकली दाढ़ी, मूंछ और पगड़ी उतार दी। राजा के सामने बूढ़े के स्थान पर तेनालीराम खड़ा था। इससे पहले कि राजा क्रोध में कुछ कहते, तेनालीराम ने कहा, महाराज, आपने मुझे अभयदान दे चुके हैं। महाराज हंस पड़े। उसके बाद उन्होंने अपने सपनों के महल के बारे में कभी नहीं किसी से बात की।
धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।